Good morning. My topic is health and nutrition. So, health and nutrition of people both at international and national level not only important as an indicator which develop or which describe about the welfare of the society, but also as a factor of determining economic development and growth. See, मैं इस टॉपिक में ये बताना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का। पहले क्या होता था कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को मानते थे कि सोसाइटी का वेलफेयर है, अगर हम इसमें क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं तो सोसाइटी को बस वेलफेयर हो जाएगा, मतलब भला करते हैं। बट पीपल डिड नॉट कंसीडर दैट इट आल्सो लीड्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। Amartya Sen, Nobel laureate Amartya Sen describes this on the basis of human capabilities approach. उन्होंने कहा कि no, it is not only as a factor of welfare. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वेलफेयर के लिए नहीं है, बट अगर ह्यूमन क्या कहते हैं हेल्दी होगा तो वो आपकी ह्यूमन कैपेबिलिटी को इंप्रूव करेगा, और अगर पर्सन हेल्दी है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, वर्किंग आवर्स है, अगर वो किसी काम कर रहा है तो वो हमें बढ़ेगा और वो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करेगा, और इस वजह से आपका एक्सेलरेट होगी क्या इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ यू ऑल हैव टू नो दिस दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एक सबसेट है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो वो अल्टीमेटली एक्सेलरेट करेगी इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ओवरऑल उन्होंने हमारा जो व्यू था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करने का उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच से उन्होंने एक्सप्लेन किया। आई विल टेल यू दैट हिज अप्रोच इज बेस्ड ऑन हिज ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच दैट इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन according to Sen is needed to build up our human capabilities for accelerating economic growth. The main thrust is what? Main जो force है उनके इस टॉपिक की वो ये है कि ये जो हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट होगा ये सिर्फ वेलफेयर नहीं करेगा, ये बल्कि एक तरीके का इकोनॉमिक फैक्टर को बूस्टअप करने के लिए एक टॉपिक है, एक इंडिकेटर है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू दैट हाउ इट gives our returns. First is what is the importance of health and nutrition. It is very important that importance. If we talk about importance, so this is a very basic thing which you have correlate. Firstly एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में ये बहुत ही बेसिक नीड है जो हमें फुलफिलमेंट नहीं होती, क्योंकि इंडिया में ये देखा गया है जो बेसिक चीजें हैं उन्हीं पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो बेसिक पहला क्राइटेरिया क्यों है इंपॉर्टेंस के बेसिक नीड है उसको तो फुलफिल होना ही चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज दैट इट अल्टीमेटली इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिजिकल कैपिटल का नाम सुना है? फिजिकल कैपिटल होती है एक, और एक होती है ह्यूमन कैपिटल। तो सिंपल सी बात है यार कि इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल में, और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली इट विल गिव अ रिटर्न एज इट विल बूस्ट योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट विल स्टिमुलेट योर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इट इज सिंपल अ रिलेशन दैट बिकॉज इफ यू हैव अ बेटर हेल्थ एज इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ मैन एंड देयरफॉर इट विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इट इज वेरी सिंपल दैट इफ अ पर्सन, हमें सबको पता है कि इंडिया एक यूथ बेस्ड कंट्री है करंटली। अगर हमारे कंट्री में प्रॉपर लेवल का मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, जितना लेवल का हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड मतलब आपको अपोलो हॉस्पिटल्स में भी कंसीडर किया है बट उतना मिलता नहीं है, जिसकी वजह से आपकी कंट्री की ना प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन हुई। और जो मार्केट्स में हमारा मतलब फूड पैटर्न चल रहा है ना जंक फूड का, इट इज अ काइंड ऑफ प्लानिंग फ्रॉम इंटरनेशनल in order to slow down your growth, and हम इंडियन समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को, and it will ultimately lead to the economic, it will down your economic growth। आप एक youth based country हैं हम, और हम अपनी खुद ही हेल्थ स्पॉइल कर रहे हैं, तो हमारे जो हमने देखा होगा
So this will improve their working hours, और वर्किंग आवर्स इंप्रूव होंगे तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बूस्ट अप होगी. One more thing which I wanted to highlight, it also gives a return to education. कैसे? सिंपल सी बात है, हेल्थ एंड एजुकेशन हैज अ बेसिक रिलेशन. See, अगर हेल्थी स्टूडेंट होगा, it will contribute more working hours to its education. And it will lead to a good person, and they will good person in a context of working, and they will lead to the economic development, and they will earn on there, and this will also increase their standard of living. So it will help contribute to. तो मतलब हमारे कंट्री ने जो एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका रिटर्न किसके फॉर्म में मिला? अगर हमने हेल्थ इंप्रूव कर दी तो उसका रिटर्न मिलेगा. और अगर हमारे पीपल्स एजुकेटेड होंगे तो वो क्या करेंगे, हमारी गवर्नमेंट को भी लगेगा कि दे कैन स्पेंड ऑन हेल्थ फैसिलिटीज. सो अल्टीमेटली देयर इज अ कोरिलेशन, टू-वे रिलेशनशिप बिटवीन देम. सो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट in this topic. I just wanted to say that education is also, as like education, health is also an investment, and we have to focus on it in order to increase our economic